Assalamu alaikum, this is me Iram Khalil Gadi, and today we are going to learn about that how we can teach the concept of even and odd numbers to our kids. So without wasting our time, let's get into it. ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें आमतौर पर लगता है कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, और मॉन्टेसरी में हम इस मेथड को कैसे करवाते हैं और मैंने इस मेथड को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया है, तो मैं दोनों मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. So in Montessori we usually use such kind of card encounters. Specific card होता है, उसके नीचे बच्चे ने encounters को रखना होता है in pairs, और वो identify करता है कि कौन से पेयर का पार्टनर नहीं है. राइट आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करवा सकते हैं. आपके पास अगर ये कार्ड एनकाउंटर्स अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन यूज़ इट ऑफ योर ऑन. लाइक आप इनके जो कार्डबोर्ड से भी इनको कट करके बना सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ द मल्टीपल थिंग्स फॉर दैट. राइट, सो हमने कार्ड के नीचे उसके स्पेसिफिक क्वांटिटी को रखना है और पेयरिंग के अंदर रखना है. ठीक है, इसके लिए हम बच्चों को आमतौर पे एक स्टोरी भी सुनाते हैं कि इवन स्टीवन था एंड ओड टोड था. इवन स्टीवन को हर चीज़ जो थी वो पेयर में पसंद थी, एंड ओड टोड अपनी चीज़ों को पेयर के बगैर जो है वो पसंद करता था. राइट, तो इट्स अप टू यू कि आप अपने बच्चों को कैसे ये मेथड देते हैं. अब आपने जब पेयरिंग में रखवा दी और आपने फिर बच्चों को बताया है कि जिसका पेयर नहीं बनता वो ऑड नंबर है और जिसका पेयर बनता है वो इवन नंबर है, यानी वो इवन स्टीवन है जो कि अपनी चीज़ों को पेयरिंग में पसंद करता है. तो आपने नंबर के नीचे क्वांटिटी रखवानी है, और इसको आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप अपनी फिंगर को या गाड़ी को आपने इसके अंदर से गुजारना है. अगर तो हमारी फिंगर कार्ड्स काउंटर्स के अंदर से गुजर जाती है सो इट्स इवन नंबर, और अगर नहीं गुजरती और एक दरमियान में जो है वो हमारा कोई काउंटर आ रहा है, तो इट्स मीन इट्स अ ओड नंबर. राइट, तो इस तरह से करके आप बच्चे को इवन और ओड नंबर का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. मैं आपके साथ अभी एक वर्कशीट भी शेयर करूंगी कि जब बच्चों को हम रिटन फॉर्म में नोटबुक के ऊपर करवाएंगे तो बच्चा किस तरह से इस चीज़ को परसीव करेगा. नोटबुक पे आप इस तरह की सॉर्टिंग करवा सकते हैं इवन और ऑड नंबर्स की. इसके अलावा जो है आप उनको लर्न भी करवा सकते हैं ये नंबर्स, और रीजनिंग के लिए आप बच्चों को इस तरह से नंबर्स लिख के दे सकते हैं. लाइक आपने 7 लिखा है और बच्चे को आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, दैट यू हैव टू ड्रॉ सर्कल्स और डॉट्स इन इट, और पेयर पेयर में आपने सर्कल्स को ड्रॉ करने हैं टू आइडेंटिफाई इज इट इवन नंबर और ऑड नंबर. राइट, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में जब हम इस कॉन्सेप्ट को देते हैं तो इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड, लेकिन जैसे जैसे वो इनको बार बार करते हैं रेपिटेशन से इन कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से समझ आ जाती है. और फिर जब हम फर्दर कॉन्सेप्ट को बच्चों को करवाते हैं, लाइक ज़ीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ज़ीरो जिस भी नंबर के साथ लगता है उस नंबर को वो इवन नंबर बना देता है. अगर 1 के साथ लगेगा तो 10 बन जाएगा, तो 10 इज़ ए इवन नंबर. 20 के साथ लगेगा तो इवन बना देगा, 20 इज़ इवन नंबर. आई होप दैट दीज आइडियाज़ विल हेल्प यू अ लॉट. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.